आई वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज के टॉपिक्स हैं फील्ड्स दैट यूजेस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड्स दैट यूजेस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उन फील्ड्स की एग्जाम्पल्स जो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करती हैं। द एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आर सो वेरिड दैट सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिजायरेबल इन अटेम्प्टिंग टू कैप्चर द ब्रेथ ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की ब्रेथ को कैप्चर कर सके। Simplest ways to develop a basic understanding of the extent of digital image processing application is to categorize image according to their sources. इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये किया जा सकता है कि इमेज को कैटेगराइज किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स इज इन यूज टुडे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम। आजकल जो एनर्जी का सोर्स यूज़ किया जाता है डिजिटल इमेजेस के लिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है, ये मैं आपको कमिंग स्लाइड में बताती हूँ। अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आर क्लाउड, एक्योस्टिक, अल्ट्रासोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इमेज के सोर्सेज हैं। सिंथेटिक इमेजेस यूज्ड फॉर मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन आर जनरेटेड बाय कंप्यूटर। जो सिंथेटिक इमेजेस हैं जो मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन के काम आती हैं वो भी जनरेट की जाती हैं डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू। इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो कमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा इसमें वी आर ओनली एबल टू सी द विजिबल स्पेक्ट्रम। हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं, बट कैमरा कैन सी द अदर थिंग्स दैट आर नेक्ड आई, दैट अ नेक्ड आई इज अनएबल टू सी, सच एक्स रेज, गैमा रेज। जैसे कि एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, इनको नेक्ड आई नहीं देख सकती, हम हमारी आंख नहीं देख सकती, बट कैमरा की आंख देख सकती है। Hence the analysis of all that stuff too is done in digital image processing। एक्स रेज, गैमा रेज, इन सारी रेज को जो है ना एनालिसिस करने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है वो देख लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, एंड बॉटम में जाएं तो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। सो ये आपको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का फ्लो पता चल गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहली आती हैं वो है गैमा रेज, फिर उसके बाद आती हैं एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको हम देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन्स के अंदर। ये इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स में एफएम भी हो सकती हैं, एएम भी हो सकती हैं, एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स का पोर्शन आ जाता है। सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम। इसमें हम सिर्फ जो है ना ह्यूमन की आंख जो है सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही एनालाइज कर सकती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी रेज को डिस्कस करेंगे, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं गैमा रेज से। Gamma ray imaging. Major uses of imaging based on gamma rays include nuclear medicine and astronomical observations. न्यूक्लियर मेडिसन के अंदर गैमा रेज का यूज़ किया जाता है एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर अप्रोच ये होती है कि पेशेंट को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो कि गैमा रेज को इमिट करते हैं। ये एमिशंस कलेक्ट की जाती हैं गैमा रे डिटेक्टर से एंड फिर इमेजेस को प्रोड्यूस किया जाता है। इमेजिंग ऑफ दिस सॉर्ट आर यूज्ड टू लोकेट साइट्स ऑफ बोन पैथोलॉजी सच एज इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। सो इन गैमा रेज का यूज़ इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। गैमा रेज हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। गैमा रेज की वेवलेंथ स्मॉल होती है एंड हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हायर होती है। वापस चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम के ऊपर। यहाँ पर देखें गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी हाई है बट वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है। सो नेक्स्ट इज के यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी फॉर डिटेक्शन ऑफ हैवी मेटल्स। यहाँ मैंने कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए गैमा रेज को यूज़ किया जाता है इस तरह से कि डिटेक्ट किया जाता है हैवी मेटल्स को। यहाँ पर आप देखें कि गैमा रेज को यूज़ किया गया है बोन्स को स्कैन करने के लिए। ये बोन स्कैन है एंड यहाँ पर ये जो वाइट आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये ट्यूमर्स को डिटेक्ट किया गया है यूज़ करते हुए गैमा रेज को। नेक्स्ट जो है जी कि एक्स रे इमेजिंग। एक्स रे से आप बहुत
अच्छे से फ़ेमिलियर होंगे। जब भी आपकी बोन में कोई फ्रैक्चर आ जाए, आप हॉस्पिटल में जाएँ तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि एक्स-रे करवा के लाएँ ताकि हमें पता चले कि फ्रैक्चर है, क्या मसला है। सो ये ओल्डेस्ट सोर्सेज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यूज़्ड फॉर इमेजिंग। ये बहुत ही ओल्डेस्ट वे है इमेजिंग के लिए। द बेस्ट यूज़ ऑफ एक्स-रे इज़ इन मेडिकल फ़ील्ड। अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि ये मेडिकल फ़ील्ड में बहुत बेस्ट इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ एंड एस्ट्रोनॉमी। इंडस्ट्रीज़ एंड एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ किया जाता है। एक्स-रेज़ फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इमेजिंग आर जनरेटेड सिंगल एक्स-रे ट्यूब। जो मेडिकल की फ़ील्ड के अंदर और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए एक्स-रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इमेजेस जनरेट की जाती हैं एक्स-रे ट्यूब के थ्रू। और जो एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक एनोड एंड एक कैथोड होता है। ये एक्स-रे है एक हैंड का। नेक्स्ट इज इमेजिंग इन अल्ट्रा वायलेट बैंड। अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में आपने सुना होगा कि स्किन के लिए अच्छी नहीं है, स्किन को डैमेज करती हैं। अगर हाई इंटेंसिटी में यूवी लाइट, यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन कैंसर की वजह बन सकता है। अगर इन्हीं यूवी रेज को हम बैक्टीरिया या जर्म्स को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है, बल्कि यूज़ किया भी जाता है। जो एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की वो बहुत ज़्यादा हैं। Applications of UV light are varied. They include industrial inspections, microscopy, lasers, biological imaging, and astronomical observations. ये applications हैं UV light की. UV light is used in fluorescence, one of the fastest growing areas of microscopy. So inspection के लिए किसी जगह पर किसी चीज़ के कोई निशानात हैं जो कि नेक्ड आई नहीं देख सकती, उसके लिए UV लाइट को यूज़ किया जाता है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की। इमेजिंग इन द अल्ट्रा वायलेट लाइट बैंड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूवी बैंड की, ये आप देख लें। नेक्स्ट इज इमेजिंग इन विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स। विजिबल वो चीज़, विजिबल स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि वो एरिया जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं, जिसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो कुछ भी हम देखते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। Considering that the visible band of electromagnetic energy spectrum is the most familiar in all our activities, so हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में ये बहुत ही फेमिलियर है विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ये बता दूँ कि विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं, सो इनको ग्रुप कर दिया गया है। इंफ्रारेड एप्लीकेशंस आर इन माइक्रोस्कोपी, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, इंडस्ट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट में ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंफ्रारेड की। एग्जाम्पल्स में देखें तो ये विजिबल बैंड की एग्जाम्पल्स हैं। ये दो विजिबल बैंड्स की एग्जाम्पल हैं जिनको आंख से देखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल्स हैं इंफ्रारेड की जिनको कैमरास वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज इमेजिंग इन माइक्रोवेव बैंड। माइक्रोवेव ओवन में, वाईफाई में यूज़ किया जाता है। ये द डोमिनेंट एप्लीकेशंस ऑफ इमेजिंग इन द माइक्रोवेव बैंड इज रेडार। रेडार मीन्स के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें माइक्रोवेव का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशंस आर वेदर फोरकास्टिंग। माइक्रोवेव बैंड का यूज़ वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है एंड लाइटिंग कंडीशंस के लिए। सम रेडार वेव्स कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस can also see vegetation, clouds, and dry sand. Radar is the only way to explore inaccessible regions of the earth surface. ज़मीन के सरफेस के वो रीजन्स जिन तक हमारी एक्सेस नहीं है उनको रडार की हेल्प से देखा जा सकता है, उनको एनालाइज किया जा सकता है। ये इमेज है माइक्रोवेव बैंड की। Next is imaging in radio band. Applications of images in radio band are in medicine and astronomy. Medicine and astronomy में radio band का use किया जाता है. In medicine, radio waves are used in magnet resonance imaging (MRI). आपने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा MRI का. So medicine की field में radio waves का use MRI में किया जाता है. ये एक example है. In this technique, the patient is placed in a powerful magnet and passes radio waves through his or her body in short pulses. So ये एग्जाम्पल है नी की, स्पाइन एंड हेड की। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सो स्टेप्स क्या हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, वन बाय वन इनको देखते हैं। इमेज एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म में हम इनको देखेंगे, इनकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इमेज एक्विजिशन, इमेज को एक्वायर करना या ऑब्टेन करना। इमेज इन्हेंसमेंट, नॉइस को रिमूव करना। उसके बाद इमेज कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट, सो ब्लर को रिमूव करना। ये इमेज इन्हेंसमेंट
इन्हेंसमेंट में आता है। नेक्स्ट इज़ इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन इम्प्रूव करना अपीयरेंस ऑफ इमेज को, सो दैट कि ओरिजिनल पिक्चर की निस्बत ये जो रिस्टोरेशन के बाद जो रिज़ल्ट इमेज मिलती है वो काफ़ी बेहतर हो, उसकी अपीयरेंस इम्प्रूव हो। कलर इमेज प्रोसेसिंग है, वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग है, इमेज कंप्रेशन है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, सेगमेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है। सो इस तरह से ये स्टेप्स हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें से कुछ स्टेप्स आते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में एंड कुछ कंप्यूटर विजन में। सो हम इन चीज़ों को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।